हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग गुरुत्व केंद्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग गुरुत्व केंद्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित एक समतल पटल के केंद्रक की स्थिति ज्ञात कीजिए। सभी मापे मिलीमीटर में ही है। केंद्रक कहें या गुरुत्व केंद्र, बात एक ही होती है। जब कोई भी आकृति समान घनत्व का बना हो, यानी कि उसके प्रत्येक स्थान पर घनत्व समान हो, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में केंद्रक और गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। केंद्रक और गुरुत्व केंद्र की स्थिति तब बदलती है जब वो जो पदार्थ है, जो आकृति बनी हुई है, वो भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात उसके अलग अलग स्थानों पर पदार्थ का घनत्व अलग अलग हो। यानी कि इस स्थिति में केंद्रक बोलें या फिर गुरुत्व केंद्र की स्थिति बोलें, बात एक ही होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक पिछले के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फिगर के गुरुत्व केंद्र के बारे में डिस्कस किया था। जैसे अगर जो कोई वर्ग है तो उसका गुरुत्व केंद्र हमारा कहाँ पर होता है, उस वर्ग के विकर्णों को हम मिला दें तो उस विकर्ण का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, वहीं पर इस वर्ग का गुरुत्व केंद्र होता है। इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, इधर से भुजा का आधा और इधर से भी भुजा का आधा, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, इस भुजा के आधे पर, और ऊपर जाएंगे तो इस भुजा का आधा जहाँ पर कट करेगा वहीं पर इस वर्ग की गुरुत्व केंद्र होगा। इसी प्रकार कोई अगर जो आयत है तो उसका भी गुरुत्व केंद्र इस विकर्ण के प्रच्छेदन बिंदु पर ही होगा, जो कि यहाँ पर होगा। इसकी स्थिति क्या होगी, इस भुजा का आधा और इस भुजा का आधा। कोई वृत्त है तो उस वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, उस वृत्त के सेंटर पर, यानी कि उसका केंद्र जहाँ पर होगा वहीं पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। आगे देखें, जैसा कि हमारा कुछ इस क्वेश्चन में फिगर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें ये एक फिगर दिया हुआ इस टाइप का कुछ, जिसके बीच में एक 20 mm त्रिज्या का एक होल है। ठीक, अब इस फिगर को हमको सॉल्व करना है, यानी इस पूरे फिगर के लिए गुरुत्व केंद्र की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। इस फिगर में केवल और केवल ये ऐसी आकृति है जिसमें केवल और केवल एरिया है, इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो हमको एरिया वाला ही फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। अब इसको अगर जो हम सिंपल फिगर में तोड़ना चाहें तो यहाँ से एक लाइन को इसको मिला दें तो ये ऊपर का एक त्रिभुज बन जाएगा और ये एक पूरा हमारा एक वर्ग बन जा रहा है और बीच में ये होल है। किसी भी मटेरियल से अगर जो कोई भी आकृति है जिसमें से कुछ मटेरियल काट करके बाहर निकाल दिया गया है, तो गुरुत्व केंद्र निकालते समय उतने भाग को हम माइनस कर देते हैं, बाकी सेम फार्मूला वही रहता है। जैसा कि हम लोग एरिया के लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट जितना भी हो बटे में होगा a1 प्लस a2 प्लस a3, जितनी भी एरिया हो सबको हम जोड़ लेंगे। अगर जो कोई पदार्थ बीच में काट करके निकाला गया तो उसके एरिया को और उसके x के मान को हम यहाँ पर जहाँ प्लस लिए हैं वहीं पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस, और कोई अंतर नहीं आएगा, पूरा फार्मूला सेम रहेगा। x1 क्या था कि पहली जो आकृति बन के आ रही है उसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति, x2 दूसरे आकृति के गुरुत्व केंद्र की स्थिति, a1 पहले आकृति का क्षेत्रफल, a2 दूसरे आकृति का क्षेत्रफल, ऐसे a3 a4 जितने भी हों सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इस फिगर में देखें तो इसको हम लोग 3 फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये पूरा हमारा है जिसकी माप 60 × 60 की है, यानी कि 60 mm ऊंचाई है और 60 mm चौड़ाई है। इसको हम एक नंबर बोल दें कि फिगर नंबर ये 1 हो गया। दूसरा क्या है, जो ये होल है हमारे पास
20 mm त्रिज्या का, इसको हम दूसरे नंबर का बोलते हैं, और ये कि जो त्रिभुज बन के आ रहा है इसको हम तीसरा बोलते हैं। यानी कि हमारे पास 3 आकृति हो गई, एक वर्ग हो गया, एक वृत्त हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। यानी हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 बटे में a1 धन a2 धन a3, क्योंकि 3 एरिया 3 आकृति बन के आ रही है, इसलिए हम 3 एरिया तक का फार्मूला लगाएंगे। इसमें x1 और y1 का मान हमको निकालना है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, कोई भी आकृति दी गई हो, सबसे पहले उस आकृति को हम एक्स वाई निर्देशांक पे ले जा करके रख देंगे। एक्स वाई निर्देशांक हम ऐसा खींचेंगे एक्स वाई लाइन कि जो आकृति है वो हमारा किस में आ जाए, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आना चाहिए। ऐसी रेखा हम खींचे एक्स और वाई जिससे जो आकृति दी गई हो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आए। जरूर नहीं है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, आप कहीं पर भी खींच सकते हैं, उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, प्लस माइनस को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अगर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले आते हैं तो उसमें प्लस माइनस का कोई ज़्यादा झमेला नहीं रहता है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले जा करके रख देंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसे आएगा, जैसे हमारे पास ये आकृति दी हुई है, अब इस आकृति में अगर जो हम सबसे निचले भाग पे एक्स एक्सिस की लाइन खींच दें और सबसे जो बाएं तरफ का भाग हो वहाँ से हम वाई एक्सिस की लाइन खींच दें, तो ये हमारा फिगर अपने आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अब यहाँ से हमको x1 x2 x3 y1 y2 y3 ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखें पहले फिगर के लिए, पहला फिगर हमारा ये वर्ग है, इसका केंद्र कहाँ पर होता है, वर्ग का केंद्र कहाँ पर होता है, इस वर्ग की जो भुजा होती है उसके अधक पर, यानी कि यक्ष दूरी क्या होती है, जो यक्ष होता है वो वाई से दूरी होती है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स से दूरी होती है। ठीक, अब हमको x1 निकालना है। x1 का मतलब कि जो वर्ग है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, तो x1 का मतलब इस y एक्सिस से वर्ग के केंद्र की दूरी, वर्ग का केंद्र कहाँ पर होगा, इस एक्सिस से, ये जो लंबी भुजा है 60 mm का उसके आधे पर, यानी कि x1 का मान कितना आ जाएगा, पूरा 60 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 60/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 60/2 यानी कि 30 mm। तो x1 कितना आ जाएगा 30 mm। x2 क्या है, ये हमारा वृत्त का केंद्र, और वृत्त कहाँ पर बना हुआ है, इस वर्ग के एकदम बीचों बीच में, यानी कि इसका केंद्र कहाँ पर होगा, जहाँ पर इस वर्ग का केंद्र होगा वहीं पर इस वृत्त का भी केंद्र होगा, यानी x2 का मान भी वही होगा जो x1 का मान है, यानी 60/2 30 mm हो गया। उसके बाद बात आती है x3 की। x3 क्या होता है, हमारा फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 का वाई एक्सिस से दूरी किसकी, केंद्र की, G3 की, मान लीजिए इसका केंद्र G3 है तो G3 की दूरी किससे, वाई एक्सिस से, उसको क्या बोलेंगे हम x3 बोलेंगे। x3 कैसे निकलेगा, कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, मान लीजिए ये भुजा A है और ये ऊंचाई h है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, यहाँ पर होगा, और वो कितनी दूरी पर होगा, इस जो समकोण बना रहा है जहाँ से एंगल, वहाँ से इस दिशा में a/3 दूरी पर, और ऊपर भी कितना होगा h/3 दूरी पर। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें तो ये समकोण त्रिभुज है तो इधर से हमारा x एक्सिस पे कितनी दूरी जाएगा, ये जो लंबाई है पूरा लंबाई कितना 60/3, यानी कि कितना हो जाएगा 60/3, कितना आ जाएगा x3 का मान 20, तो x3 का मान आ गया ये 20 mm। अब इसी प्रकार y1 y2 और y3 निकालते हैं। y1 कैसे निकालेंगे, फिगर नंबर 1 का y एक्सिस पे दूरी, जो फिगर नंबर 1 हमारा वर्ग है उसके केंद्र की x एक्सिस से कितनी दूरी है, तो फिगर हमारा ये वर्ग है पहला नंबर का फिगर, इसका केंद्र हमारा यहाँ पर है G1 का इस x से दूरी क्या कहलाएगा y1, तो कितनी दूरी होगी, ऊपर इस वर्ग की दूरी कितनी है 60, तो 60 के आधे पर क्या होगा हमारा y1, और चूंकि इस वृत्त का केंद्र भी वही है जहाँ पर वर्ग का केंद्र है
तो ये भी कितना हो जाएगा, y2 की वैल्यू भी 30 mm ही होगी। उसके बाद आते हैं x3। x3 कहाँ पर होगा हमारा, ये जहाँ पर g3, x3 का मतलब सॉरी y3 का कहाँ पर होगा, इस x एक्सिस से दूरी g3 तक, इस x एक्सिस से दूरी g3 तक कितना कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा y। निर्देशांक में अगर जो हम दर्शाते हैं तो इस दिशा की दूरी को हम क्या बोलते हैं x, और ऊपर जाते हैं तो y बोलते हैं। यानी क्षैतिज में दूरी चलेंगे तो उसको हम x बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो उसको y बोलते हैं। तो यहाँ पर g3 की स्थिति, अगर जो ऊर्ध्वाधर स्थिति ज्ञात करनी है हमको g3 की स्थिति में, तो यानी कि x एक्सिस से दूरी क्या कहलाएगी हमारी g3 की, y3। कितना होगा ये y3 का मान, ये g3 तक हमको चाहिए। तो ये 60 तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ही है। अब यहाँ से ये दूरी हमको चाहिए, तो ये दूरी कितनी होती है, जितनी ऊंचाई होता है उसी के बटे में 3, यानी कि 30/3 कितना आ जाएगा 10, और 10 में 60 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा y3 का वैल्यू, ये आएगा हमारा y3 का मान। तो इस तरीके से हम लोग x1 x2 x3 निकाल लिए, y1 y2 y3 निकाल लिए। अब निकालते हैं हम लोग a1 a2 a3। a1 क्या है हमारा, फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल। फिगर नंबर 1 क्या हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 60 mm लंबी, तो 60 गुणे 60 क्या हो जाएगा हमारा फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल। फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल हो गया ये, यहाँ पर लिखा गया है 60 गुणे 60, यानी भुजा गुणे भुजा कितना आएगा 3600 mm स्क्वायर। फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल। फिगर नंबर 2 क्या है हमारा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 mm, यहाँ पर लिखा गया है R20, और ऊपर लिखा गया क्वेश्चन में सभी मापे किसमें mm, यानी त्रिज्या कितनी हुई वृत्त की 20 mm। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर से फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल a2 निकल जाएगा, r के स्थान पर हम लोग रख लेंगे 20 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1256.64 mm स्क्वायर। a2 का मान निकल गया। इसी प्रकार हम लोग a3 का मान, a3 यानी फिगर नंबर 3 का क्षेत्रफल। फिगर नंबर 3 हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज ये, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस फिगर का आधार कितना है 60 mm, और ऊंचाई कितनी है 30 mm। तो यहाँ से निकल जाएगा फिगर नंबर 3 का क्षेत्रफल a3 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और त्रिभुज का आधार कितना दिया था 60, ऊंचाई दिया था 30। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 900 mm स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग सारे वैल्यू का मान निकाल चुके। अब हम लोग आते हैं x बार का मान। x बार का मान क्या आएगा, x के रूप में हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बटे में a1 धन a2 धन a3। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि बीच में एक वृत्त का भाग काट करके निकाला गया है। जो भाग निकाल लिया जाता है काट के, उसके मान को हम लोग निगेटिव लिखते हैं। तो यानी कि फार्मूला हमारा क्या बनेगा a1 x1 माइनस a2 x2 प्लस में a3 x3 बटे में a1 माइनस a2 धन a3। a1 का मान यहाँ रख दिए, x1 का मान यहाँ रख दिए, ठीक इसी प्रकार a2 x2 का मान, a3 x3 का मान रख दिए, नीचे रख देंगे a1 a2 a3 का मान। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा x बार का मान 27.225 mm, ये निकल जाएगा x बार का मान। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे y बार का मान। y बार के रूप में फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं a1 y1, और चूंकि फिगर नंबर 2 काट करके वृत्त का भाग निकाला गया है इसलिए इसको हम नेगेटिव लिखेंगे a2 y2 प्लस में a3 y3 बटे में a1 माइनस a2 प्लस a3। a1 y1 का मान रख दिए, a2 y2 का मान रख दिए, और यहाँ पर a3 y3 का मान रख दिए, नीचे a1 a2 a3। इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आएगा कितना 41.099 mm, या इसी को हम लिख सकते हैं 41.1 mm भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम लोग गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकाले, यानी x बार कितना आया 27.225,
एक्स बार का मतलब गुरुत्व केंद्र की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, 27.225, और वाई बार का मतलब गुरुत्व केंद्र की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, 41.099। यानी कि इस फिगर का गुरुत्व केंद्र हम लोग दर्शाना चाहें तो कहाँ पर होगा, एक्स बार कितना आया, 27.225, यानी कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, 27.225 दूरी पर, और वाई बार का मान कितना है, 41.099, यानी कि एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, 41.099। मान लीजिए एक्स बार आया हमारा यहाँ पर और यहाँ से गए वाई बार आया यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरे आकृति का यानी पूरे फिगर का गुरुत्व केंद्र हमारा कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, जिसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स बार कामा वाई बार, यानी कि 27.225 कामा 41.099। ठीक, इसी प्रकार हम लोग गुरुत्व केंद्र की स्थिति को ज्ञात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चित्रानुसार एक समान पटल लैमिना दिखाया गया है जो अर्धवृत्त, त्रिभुज और आयत से मिलकर बना है। इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, सभी मापे एमएम में है। फिगर को देखते हैं कौन सा फिगर है, ये हमारा फिगर है। ये समतल क्षेत्र हमारे पास कुछ इस प्रकार है, जो एक वर्ग और त्रिभुज और एक अर्धवृत्त से मिलकर बना हुआ। देखें यहाँ से इसको हम मिला दें तो ये पूरा क्या बनेगा, एक आयत बन रहा है, फिगर ये हो गया, और एक ये हमारा क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, और एक ये बन रहा है हमारा त्रिभुज। तो तीन फिगर यहाँ पर भी बंद है, यहाँ पर कोई भाग काट करके निकाला नहीं जा रहा है, यानी यहाँ सभी वैल्यू को हम लोग प्लस में लिखेंगे। ठीक, अब इस अर्धवृत्त को हम फिगर नंबर 1 बोलते हैं, आयत को फिगर नंबर 2, और ये त्रिभुज है उसको फिगर नंबर 3 बोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर को हम अपने प्रथम कोऑर्डिनेट में यानी प्रथम चतुर्थांश में लाएंगे। उसको कैसे लाएंगे, सबसे निचला जो फिगर का सबसे निचला भाग होगा वहाँ से होते हुए हम एक्स एक्सिस की लाइन खींच लेंगे, और फिगर का जो सबसे आउटर मोस्ट लेफ्ट साइड का भाग होगा यानी सबसे बाएं तरफ का जो पॉइंट होगा वहाँ से होते हुए हम लोग वाई एक्सिस की लाइन खींचेंगे। अब ये फिगर ऑटोमेटिक प्रथम चतुर्थांश में आ गया। अब इसके बाद हम लोग a1 x1 a2 x2 सारे वैल्यू का मान निकालेंगे। उसके बाद अपने फार्मूले में x बार वाई बार के फार्मूले में रख देंगे, गुरुत्व केंद्र कैपिटल G की स्थिति निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखें, x1 क्या होगा, ये छोटा सा जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का केंद्र होगा यहाँ पर, जिसको हम लोग लिखे हैं G1। अब इस G1 की y अक्ष से जो दूरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, x1, और इस G2 की जो y अक्ष से दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, x2, और इस G3 की जो y अक्ष से दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, x3। x1 का मान निकालना है हमको, तो इसके लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई अगर जो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, ये मान लीजिए इसका केंद्र है, इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ कहीं होता है, यहाँ पर। इसकी दूरी इधर से तो r ही होती, यानी कि इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी, और नीचे से जो ये दूरी होती है ये होता है 4r बटे में होता है 3 पाई। कितना होता है, 4r/3 पाई। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 4r/3 पाई दूरी होती है वो इस लाइन से होती है, इधर से, ना कि इधर से। इधर से अगर दूरी हमको निकालनी होगी तो इस पूरे में से जो पूरी माप है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से इतने भाग को निकाल के तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाली वैल्यू, यानी कि r में से 4r/3 पाई घटा देंगे तो इस पॉइंट से गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकलेगी। यहाँ पर फिगर कुछ इसी प्रकार है कि हमको गुरुत्व केंद्र की स्थिति इधर से चाहिए,
ना कि इधर से। इधर से हम लोग जानते हैं कितना होता है 4r/3 लेकिन हमको चाहिए इधर से। तो इधर से निकालने के लिए क्या करेंगे, r में से 4r/3 घटा देंगे। तो यहाँ से x1 क्या निकल के आ जाएगा हमारा, r माइनस 4r/3। अब r की वैल्यू को देखते हैं। फिगर में माप कुछ इस प्रकार है। ये वैल्यू यहाँ से यानी आयत की जो लंबाई दिख रही है वो 100 mm का है, और यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पूरी दूरी कितनी है 125 mm। तो ये अगर जो 100 mm है तो इसमें से 125 में से 100 घटा देंगे तो ये r की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। ये ऊंचाई इधर 50 mm दी हुई है, और इस त्रिभुज की ऊंचाई भी यहाँ पर 50 mm दी हुई है, और इस आयत के इस छोर से जहाँ पर ये त्रिभुज बनना शुरू हुआ है यहाँ तक की दूरी कितनी हुई है 50 mm दी हुई है। अब r का मान हमको पता चल गया, तो r की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से हमारी x1 की स्थिति निकल जाएगी। कितना आ जाएगा 14.4 mm। x2 को निकालते हैं। x2 क्या होगा, फिगर नंबर 2 का, यानी कि इस आयत का जो गुरुत्व केंद्र होगा कहाँ पर है, ये G2 माने हुए हैं। इस आयत का गुरुत्व केंद्र, उस G2 की दूरी कहाँ से चाहिए हमको, y एक्सिस से चाहिए। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी इतना हमको पता है 25 mm, और ये आयत है तो आयत का गुरुत्व केंद्र कितना होता है, ये भुजा का जो आधा यानी कि 100 mm के आधे, तो 100 mm का आधा कितना हो जाएगा 50 mm। तो कितनी दूरी हो जाएगी इस y एक्सिस से, ये 25 और ये 50, यानी कि 75 mm। x2 बराबर कितना हो जाएगा 75 mm। फिर बात आती है x3 के। x3 का मतलब पॉइंट G3 का इस y एक्सिस से दूरी, ये क्या कहलाएगा x3। मान इसको निकालते हैं, देखें कैसे निकालें। ये इतनी दूरी कितनी है 25, ये 50, कितना हो गया 75। इतना मान अगर जो निकाल लें तो निकल जाएगा, काम हो जाएगा। ये इतना है 50 और ये पूरा है 100, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 100 - 50 यानी कि 50। अब ये एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, इधर का ये जो आधार होता है उसके आधे पर, इधर से आधे पर, और नीचे से ऊपर जाएंगे कहाँ पर, ऊंचाई के आधे पर, सॉरी ऊंचाई के 1/3 पर, यानी कि 50/3 पर होगा। ठीक, तो हमको अभी x3 का मान चाहिए, यानी कि y एक्सिस से दूरी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी दूरी 25 + 50 + 50/2, ये दूरी कितनी है 50, 50/2। तो यहाँ से आ जाए 25 + 50 + 50/2, कितना हो गया 100 mm। x3 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार y1 का मान देखते हैं। y1 का मतलब इस x एक्सिस से G1 की दूरी क्या कहलाएगी y1। कितना है ये दूरी r है, यानी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 25 mm। तो ये y1 की दूरी हो जाएगी हमारे पास, y1 बराबर है r बराबर 25 mm। y2 क्या है, इस x एक्सिस से G2 की दूरी क्या कहलाएगी, ये y2। कितना हो जाएगा, ये आयत है एक, ये कितनी लंबाई है 50, 50 का आधा हो जाएगा y2, यानी कि 50/2, कितना हो जाएगा 25, y2 का मान 25। इसी प्रकार y3 का मतलब इस x एक्सिस से G3 की दूरी, यानी कि ये दूरी क्या कहलाएगी, ये y3 का मान कितना हो जाएगा 50 धन इतनी दूरी क्या होती है, इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है उसी के बटे में 3, यानी कि y3 का मान कितना होगा 50 धन 50/3, ये हो जाएगा y3 का मान। तो यहाँ से y3 का मान आ गया 50 धन 50/3, कितना आ जाएगा 66.7 mm। इसी प्रकार a1, a2, a3 का मान निकालेंगे। a1 का मान यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल।
अद्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो उसी के बटे 2 कर देंगे। आर का मान हमें पता है 25, 25 का स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 982 mm स्क्वायर आ जाता है। इसी प्रकार A2 को निकालेंगे। A2 क्या है, फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल। फिगर 2 क्या है, एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया था 100 mm, चौड़ाई कितना है 50 mm, कितना आ जाएगा 5000 mm का स्क्वायर। A3 क्या है, फिगर नंबर 3 का क्षेत्रफल। और फिगर नंबर 3 क्या था, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2। आधार कितना था 50 और ऊंचाई कितनी थी 50। सॉल्व कर लेंगे, 1250 mm स्क्वायर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिगर से। ये है हमारा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है ये 100 mm, चौड़ाई ये 50 mm, कितना आ जाएगा 100 गुणे 50। उसके बाद A3 फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 क्या है, एक त्रिभुज है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यानी कि ये लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना है, ये यहाँ लिखा हुआ है 100 mm है। 100 में से 50 घटा देंगे तो ये इस त्रिभुज का आधार निकल जाएगा। तो यानी कि 1/2 आधार कितना है 50 गुणे ऊंचाई कितना है 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1250 mm स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार A3 का मान निकल जाएगा। सारे मान निकालने के बाद हम लोग फार्मूले में उसको रख देंगे। एक्स बार का मान निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 बटे में A1 धन A2 धन A3। A1 का मान रख देंगे और x1 का मान यहाँ पर देखें। A1 का मान आया था 982, x1 का मान 14.4। इसी प्रकार A2 x2 A3 x3 बटे में A1 धन A2 धन A3। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा 71.1 mm। इसी प्रकार y बार का मान निकालेंगे। y बार क्या है, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 बटे में क्या है A1 धन A2 धन A3। A1 का मान रख देंगे और ये y1 का मान, A2 का मान, ये y2 का मान, ये A3 का मान और ये y3 का मान बटे में A1 धन A2 धन A3। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा y बार का मान 32.2 mm। यानी कि इस प्रकार x बार और y बार का मान हम लोग निकालिए। अब इसको अगर जो हम लोग निर्देशांक में दर्शाना चाहते हैं कि पूरे फिगर का गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ पर आएगी, तो x बार गुरुत्व केंद्र की स्थिति निर्देशांक में दिखाने लिए कैसे लिखेंगे, x बार कामा y बार, पहले x कोऑर्डिनेट को फिर y को। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग x बार y बार का मान देखना चाहें तो x बार का मान कितना आया था 71.1 mm। यानी x बार का मतलब y एक्सिस से x दिशा में दूरी, ये मान लीजिए यहाँ तक आया। और y बार कितना आया है 32.2 mm। तो 32.2 y बार यानी कि y दिशा में x एक्सिस से दूरी, यानी x एक्सिस से दूरी ऊर्ध्वाधर, ये y बार आ गया और यहाँ से ये x बार आ गया। तो ये कट करें कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये पूरे आकृति का गुरुत्व केंद्र कैपिटल G यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ x बार बराबर आया है 71.1 और y बार बराबर 32.2। ठीक। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चित्र में दिखाए गए क्षेत्र के केंद्रक यानी सेंट्रॉइड की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखते हैं चित्र हमारा कैसा है। ये हमारा कुछ फिगर इस प्रकार, फिगर क्या है A B C D, ये हमारा फिगर है।
अब इस फिगर के गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए हम उसको दो विधि से निकाल सकते हैं। या तो पहले हम फिगर ABCD को एक समलंब चतुर्भुज मान लें और समलंब चतुर्भुज का जो गुरुत्व केंद्र का फार्मूला होता है डायरेक्ट वहाँ से हम लोग गुरुत्व केंद्र कैपिटल G की स्थिति निकाल लें। या तो और सिंपल करना चाहते हैं तो क्या करें, इस फिगर को दो भागों में बांट दें, यानी कि C से एक नीचे आधार रेखा पर लंब डाल दें। तो एक फिगर ये बन जाएगा हमारा, एक ये आयत बन रहा है और इधर ये त्रिभुज बन रहा है। तो फिगर नंबर 1 आयत हो गया और फिगर नंबर 2 त्रिभुज हो गया। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे निकालें। दूसरा विधि जो है समलंब चतुर्भुज मान करके उसको आप लोग स्वयं लगाएंगे। इसको हम दो भागों में बांट करके बता रहे हैं। देखें फिगर नंबर 1 क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर और ये ऊंचाई कितना यहाँ पर दे रहा है, यानी कि ऊंचाई बोले या फिर चौड़ाई कितना है ये 6 मीटर। और एक ये त्रिभुज है जिसका आधार कितना है 3 मीटर और इसकी भी ऊंचाई वही होगी 6 मीटर। ठीक, अब हमको x1 और x2 का मान निकालना है। तो x1 का मान क्या होगा, जो फिगर 1 है उसका गुरुत्व केंद्र, फिगर 1 का गुरुत्व केंद्र मान लीजिए G1 यहाँ कहीं है। ठीक, अब y एक्सिस से जो G1 की दूरी है वो क्या कहलाएगा हमारा x1। कितना होगा ये, आयत के लिए भुजा का आधा होता है यानी 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x1 बराबर 1.5। इसी प्रकार x2 क्या है, फिगर नंबर 2 में देखें तो फिगर नंबर 2 का जो गुरुत्व केंद्र है स्मॉल g2 की y एक्सिस से दूरी क्या कहलाएगी x2। इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 3 मीटर दिया हुआ 3 धन। अब ये दूरी हमको निकालनी है, ये इतनी दूरी क्या होती है, समकोण त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, इधर से जो भुजा होता है उसका 1/3, यानी कि अगर जो ये भुजा A है तो A/3 पर, इधर से H/3 पर, अगर जो पूरी ऊंचाई H है तो यानी कि अगर जो हमको x2 का मान निकालना है तो 3 धन ये कितना लंबाई है इसकी 3, आधार कितना है 3, तो 3/3 कितना हो जाएगा ये 4 मीटर। f2 का मान आ जाएगा 4 मीटर। इसी प्रकार y1 क्या है, इस G1 का x एक्सिस से दूरी यानी कि ये दूरी कितना होगा, ये 6/2। एक आयत है, आयत की भुजा का आधे पर होता है तो 6/2 आ जाएगा 3 मीटर, ये y1 का मान। इसी प्रकार y2 यानी कि G2 की x एक्सिस से दूरी, कितना होता है ये ऊंचाई बटे 3 यानी 6/3 कितना आएगा 2 मीटर। A1 निकालना है हमको, A1 मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या है हमारा, ये लंबाई कितनी है 3 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3 × 6 यानी कितना आएगा 18 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार A2 यानी कि फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल, फिगर नंबर 2 क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 आधार 3 मीटर दिया हो गुणे ऊंचाई कितना है 6 मीटर, कितना आ जाएगा ये 9 मीटर स्क्वायर। सारे वैल्यू को हम x बार के फार्मूले में ला करके रख देंगे। x बार बराबर होता है A1 x1 धन A2 x2 बटे में A1 धन A2। A1 का मान 18 गुणे 1.5 x1 का मान, A2 का मान और ये x2 का मान बटे में है A1 धन A2। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2.33 मीटर। इसी प्रकार y बार का मान A1 y1 धन A2 y2 बटे में A1 धन A2। A1 का मान 18, y1 का मान 3, A2 का मान 9 और ये y2 का मान 2 बटे में A1 धन A2 कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर 2.67 मीटर। इस प्रकार x बार और y बार का मान पता चल गया। अब इसको हमको दर्शाना है, यानी कि पूरे फिगर क्या गुरुत्व केंद्र यानी कैपिटल G कहाँ पर होगा, ये y एक्सिस से दूरी x बार और ये x एक्सिस से दूरी ये y बार, यानी यहाँ पर गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी जिसका निर्देशांक क्या होगा x बार कामा y बार। अब x बार और y बार का मान हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। बहुत ही आसान फिगर है। क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाई गई यल काट के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करो जबकि इसकी माप कितना है, 100 × 80 × 20 mm है, यानी कि 100 × 80 × 20 mm। देखते हैं फिगर कैसा है। ये हमारा कुछ एल काट का ये एक फिगर है, इस प्रकार का कुछ, जिसमें ये ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई है, 100 mm, और इधर ये नीचे दिया हुआ है ये 80 mm, और ये दिया हुआ यहाँ पर इसकी जो मोटाई है ये 20 mm, और इधर ये मोटाई भी 20 mm दी हुई है। ठीक, अब इसके लिए x1 और x2 का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में इसको ले जाएंगे। प्रथम चतुर्थांश में कैसे ले जाएंगे इसको, सबसे नीचे की जो लाइन होती है वहाँ से होते हुए x एक्सिस खींच लेंगे, और सबसे बाएं तरफ की जो लाइन होती है वहाँ से होते हुए हम y एक्सिस खींच लेंगे। अब ये फिगर आ गया प्रथम चतुर्थांश में। अब यहाँ से x1 का मान, इसको दो फिगर में बांट लें, आराम से बांट सकते हैं। मान लीजिए ये सीधा आ रहा था, इसको यहाँ मिला दिए। अब एक फिगर हमारा ये बन गया जिसको हम फिगर नंबर 1 बोल दिए, और दूसरा फिगर ये बन गया जिसको हम फिगर नंबर 2 बोल दिए। दोनों फिगर एक आयत ही बना रहे हैं। ठीक, हमको x1 का मान चाहिए। ठीक, x1 मतलब फिगर नंबर पहले के गुरुत्व केंद्र स्मॉल जीवन की y अक्ष से दूरी। मान ये आयत है, आयत का जीवन कहाँ पर होगा, इधर से भुजा के आधे पर और इधर से भी भुजा का आधा पर। तो जीवन की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, x1 कितना होगा, 80/2 यानी कि 40 mm। ये यहाँ पर 40 mm। ठीक, इसी प्रकार x2 मतलब फिगर नंबर 2 यानी कि G2 की y अक्ष से दूरी, G2 की y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा मान कितना है 20, और 20 के आधे पर होगा यानी कि 20/2 कितना हो जाएगा, 10 mm। तो ये हो जाएगा x2 का मान। इसी प्रकार y1 का मान, y1 यानी कि जीवन का x एक्सिस से दूरी कितना होगा, ये 20/2 पर आधे पर होगा, 20/2 कितना हो गया, 10 mm। इसी प्रकार y2 निकालेंगे। y2 क्या होगा, G2 की x एक्सिस से दूरी क्या कहलाएगा, y2 कितना मान होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, ये इतना मान यहाँ पर लिखा हुआ 20 mm धन, ये पूरा एक आयत बना रहा है तो इसकी जो ये लंबाई होगी उसी के आधे पर होगा। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ 100 mm है, तो इसमें से अगर जो ये इतना मान हम घटा दें तो ये इतना केवल कितना बचेगा, 80 mm बचेगा, 80 mm। तो यानी कि इस वाले फिगर की केवल इतना अगर जो देखें तो इसकी जो ऊंचाई होगी ये मान कितना होगा, ये 80, और इसी के आधे पर होगा हमारा G2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40, 80/2 40, और इस x एक्सिस से दूरी 20 और जोड़ देंगे यानी 40 धन 20 कितना आ जाएगा, 60 mm, यानी कि y2 का मान आ गया 60 mm। अब हमको a1 का मान चाहिए, यानी फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल। फिगर नंबर 1 हमारा ये है, क्या है, एक आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 80 × 20 कितना आया, 1600 mm²। इसी प्रकार a2 यानी फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल। फिगर नंबर 2 भी एक आयत है जिसकी लंबाई यहाँ पर दी हुई है 20 mm, और ये ऊंचाई कितनी है, ये 80, क्योंकि ये 20 घटा देंगे टोटल 100 है तो कितना हो जाएगा, 20 × 80, ये भी कितना आया, 1600 mm²। अब फार्मूले पर इन सारे मानों को रख देते हैं। x बार बराबर, क्योंकि दो ही आकृति बन रही है तो a1 x1 धन a2 x2, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में a1 धन a2, a1 का मान और ये x1 का मान, a2 का मान और ये x2 का मान, बटे में a1 धन a2। इसको सॉल्व कर लेंगे 25 mm, यानी x बार बराबर आ गया 25 mm। इसी प्रकार y बार a1 y1 धन a2 y2, बटे में a1 धन a2 कितना आ जाएगा, a1 ये y1 a2 y2, बटे में a1 धन a2 कितना आया, इसको सॉल्व कर लेंगे 35 mm आ जाएगा। अब गुरुत्व केंद्र की स्थिति को लिखना है निर्देशांक के रूप में,
क्या लिखेंगे, एक्स बार कामा वाई बार, यानी कि 25 कामा 35, 25 कामा 35, ये हो जाएगा गुरुत्व केंद्र की स्थिति। अगला फिगर देखिए क्या कह रहा है, चित्र में दिखाए गए पटल का गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। चित्र में फिगर हमारा किस प्रकार है, ये इस टाइप का कुछ जेड आकार का दिख रहा होगा। ये हमारा फिगर कुछ इस टाइप का ये फिगर, ये जेड आकार का कुछ ये बना हुआ है। इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसकी मापें यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ इस प्रकार है। ये 12 सेंटीमीटर है और इधर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ ये 16 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मोटाई है ये यहाँ पर लिखी हुई है 2 सेंटीमीटर, और इधर इसकी भी मोटाई 2 सेंटीमीटर, और इधर ये मोटाई 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये पूरा अगर जो 16 सेंटीमीटर है, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो इस 16 में से इतना यानी कि 2 हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दें, ये 12 सेंटीमीटर है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। अब ये अगर जो हमको निकालना है तो ये कितना होगा मान, इस पूरे में से इस 2 सेंटीमीटर को घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगी, यानी कि 10 - 2 कितना होगा, ये 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमको गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी की स्थिति ज्ञात करना है, तो इसको हम 3 फिगर में बांट सकते हैं। पहला फिगर, यहाँ से इसको मिला दें तो एक फिगर ये बन गया, दूसरा ये इसको मिला दें तो एक आयत ये बन गया फिगर नंबर 2, और एक तीसरा ये बन गया फिगर नंबर 3। अब यहाँ भी हमको इसको प्रथम चतुर्थांश में ले करके जाना है। कैसे ले जाएंगे, सबसे जो निचली रेखा होगी वहाँ से होते हम एक्स एक्सिस खींच लेंगे, और सबसे बाएं तरफ सबसे ये है ना, तो यहाँ से हम वाई एक्सिस खींच लेंगे। अब ये फिगर हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। अब हम लोग x1, x2 और x3 का मान निकालते हैं। G1 इस आयत यानी फिगर नंबर 1 का गुरुत्व केंद्र, G1 की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x1, कितना मान होगा, ध्यान से देखें, यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो 8 सेंटीमीटर हमें पता है। अब यहाँ से ले करके ये दूरी चाहिए, तो ये कितना होता है, आयत के लिए जो लंबाई होगी उसी का आधा, यानी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 12/2, यानी कि इतना हो जाएगा 12/2, 8 धन 12/2 कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यह आ गया x1 का मान। इसी प्रकार x2 का मान, x2 मतलब ये G2 की y अक्ष से दूरी, G2 की y अक्ष से दूरी, तो ये दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर, और ये इधर पूरा कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 का आधा 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर होगा गुरुत्व केंद्र स्मॉल G2। तो कितना हो जाएगा x2 का मान, 8 धन 2/2 कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार x3 का मान, x3 मतलब फिगर नंबर 3, यानी कि ये G3 का y अक्ष से दूरी, ये दूरी कितना है, ये पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधे पर तो ये होता है गुरुत्व केंद्र। आयत के लिए इस भुजा के भी अर्धक और इस भुजा का भी अर्धक होता है, यहाँ पर कहीं G का मान गुरुत्व केंद्र, तो यानी कि 10
बटे में 2 कितना आ जाएगा x3 का मान, ये है x3 का मान। इसी प्रकार y1 y2 y3 निकालते हैं। y1 निकालें, y1 क्या होगा, इस x एक्सिस से g1 की दूरी, ये यहाँ पर x एक्सिस से g1 की दूरी कितना है, ये 2 बटे में 1, 2 बटे में 2, सॉरी जो ऊंचाई है उसी का आधे पर होगा यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो y1 का मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार y2 का मान, y2 क्या है, इस g2 की x एक्सिस से दूरी, ये क्या है हमारा y2, इसका मान कितना आएगा, ये इतना 2 सेंटीमीटर धन ये इसकी लंबाई का आधा कितना है, ये 14 सेंटीमीटर और 14 बटे 2 कितना है 7, और इसी में हम जोड़ देंगे 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये y2 का मान 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार y3 क्या होगा हमारा, x एक्सिस से g3 की दूरी, ये मान कितना है, यहाँ से ले करके ये दूरी कितनी है 14 धन 2 16 सेंटीमीटर, और g कहाँ होगा, इस ऊंचाई के अर्धक पर यानी कि 2 बटे 2 कितना होगा 1, तो 14 धन 2 धन 1 कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा y3 का मान। अब a1 का मान हमको निकालना है, यानी फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल। फिगर नंबर 1 ये है एक आयत, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 गुणे 2, ये क्या हो जाएगा a1 का मान कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार a2 का मान, a2 फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 2 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई कितना है ये 14 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणे 14 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा a2 का मान। इसी प्रकार a3 का मान, a3 फिगर नंबर 3 का क्षेत्रफल, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 गुणे 2 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा a3 का मान। इस सभी वैल्यू का मान हम लोग फार्मूले में रख देंगे। x बार बराबर a1 x1 धन a2 x2 धन a3 x3 बटे में a1 धन a2 धन a3, x बार a1 x1 a2 ये x2 है, a3 x3 बटे में a1 धन a2 धन a3, इसको सॉल्व कर लेंगे 9.55 सेंटीमीटर आ जाएगा x बार का मान। इसी प्रकार y बार का मान निकाल लेंगे, y बार क्या हो जाएगा a1 y1 धन a2 y2 धन a3 y3 बटे में a1 धन a2 धन a3, ये a1 है y1 a2 y2 a3 y3 बटे में a1 धन a2 धन a3, इसको भी सॉल्व कर लेंगे 8.55 सेंटीमीटर आ जाएगा y बार का मान, यानी कि गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या हो जाएगी x बार कामा y बार अर्थात 9.55 कामा 8.55। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित आई कार्ड के गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी की स्थिति ज्ञात कीजिए। आई कार्ड कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है, ये है, ये हमारा फिगर है, और इधर ये कुछ आई आकार का है, इसलिए इसको हम आई कार्ड बोलते हैं। इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये फिगर वाई अक्ष के परितः अगर जो हम इसके बीचों बीच से होकर के एक लाइन खींचें तो ये दो भागों में बट जा रहा है, इधर जितना भाग है सेम वही भाग इधर भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये फिगर या ए आई काट वाई अक्ष के परितः सममित है, यानी सिमेट्रिक है वाई अक्ष के परितः, यानी कि वाई अक्ष के समांतर एक रेखा इस फिगर को दो बराबर भागों में बांट सकती है। अगर जो ऐसा कोई फिगर आता है तो इसमें हमको x बार y बार दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई फिगर y अक्ष के परितः सममित है
तो वहाँ पर हमको केवल वाई बार निकालने की ज़रूरत पड़ती है, एक्स बार तुरंत यहीं पर निकल जाता है, उसको फार्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यदि कोई फिगर एक्स अक्ष के परितः सममित है तो वहाँ पर वाई बार निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, एक्स बार केवल वहाँ पर निकालते हैं। जैसे इस फिगर में देखें तो ये फिगर हमारा वाई अक्ष के परितः सममित है, यानी ये फिगर वाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींचें तो दो बराबर भागों में बट रहा है, यानी कि अब इसमें एक्स एक्सिस यहाँ पर खींचें और ये वाई एक्सिस यहाँ पर खींचें, तो अब यहाँ से ये जो दूरी होती है एक्स बार यही होगी, क्योंकि बीचों बीच से लाइन जा ही रही है। तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुरंत निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पर दिया हुआ पूरी लंबाई 300 mm है और इसके आधे से होकर के जा रहा है, जिससे ये फिगर दो बराबर भागों में बट रहा है, यानी कि इस वाई अक्ष से कैपिटल जी की स्थिति तुरंत हम यही निकाल सकते हैं, जो कि होगा 300/2, यानी फिगर का जो लंबाई है उसी के बटे 2 कर दें तो यहाँ से हमारा एक्स बार का मान तुरंत निकल जाता है। चूँकि यह काट वाई अक्ष के परितः सममित है, अतः एक्स बार बराबर हम लिख सकते हैं 300/2, यानी कि 150 mm। यानी कि यहाँ पर अब हमें केवल वाई बार निकालने की ज़रूरत है। वाई बार में क्या आता है, a1y1 + a2y2 + a3y3 बटे में a1 धन a2 धन a3, यानी यहाँ पर x1 x2 x3 की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम इसको निकालेंगे भी नहीं, केवल हमें ज़रूरत है y1 y2 y3 की और a1 a2 a3 की। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये फिगर हमारा एक ये है, इसको 3 भागों में बांट दें, और दूसरा हमारा ये है और तीसरा ये है। तीनों आयत हैं, 1 2 और ये 3। तो फिगर नंबर 1 को देखें हम ध्यान से, तो ये जीवन यहाँ कहीं होगा, जो कि इधर से भी आधे पर होगा और इधर से भी आधे पर होगा। तो जीवन में अगर जो हमको y1 का मान निकालना है, यानी कि जीवन की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, ये पूरा 100 mm दिया हुआ, तो इसके आधे पर होगा जीवन, यानी कि 100/2, ये हो जाएगा y1 यानी 50 mm। इसी प्रकार y2 का मान, y2 क्या है, ये फिगर का गुरुत्व केंद्र G2 का एक्स एक्सिस से दूरी कितना होगा, ये मान 100 mm, तो यहाँ पर ये है ही है, धन इस फिगर की जो ऊंचाई होगी उसी का आधा कर दें, यानी कि 300/2 कितना हो जाएगा, 100 धन 300/2, 250 mm। y2 का मान आ जाएगा 250 mm। इसी प्रकार y3 का मान, y3 मतलब फिगर नंबर 3 का जो गुरुत्व केंद्र है G3, उसका एक्स एक्सिस से दूरी ये मान कितना होगा, ये 100 धन 300 धन कितना होगा, ये 50/2, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 425 mm, 425 mm। y3 का मान निकल गया। इसी प्रकार a1 का मान क्या होगा, फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल कितना है, आयत है एक, लंबाई गुणे चौड़ाई 300 mm गुणे 100 mm, ये आ जाएगा a1 का मान। इसी प्रकार a2 का मान, यानी फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल, ये लंबाई कितनी है, यहाँ पर दिया हुआ है 50 mm गुणे ऊंचाई ये कितना है 300 mm, कितना हो जाएगा 50 गुणे 300। इसी प्रकार a3 का मान, a3 यानी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 150 mm गुणे 50 mm, तो यहाँ से a1 a2 a3 निकल जाएंगे। अब इस सब वैल्यू को हम ले जा कर के वाई बार के फार्मूले में रख देते हैं। वाई बार बराबर क्या आएगा, a1 y1 धन a2 y2 धन a3 y3 बटे में a1 धन a2 धन a3, ये आ गया a1 का मान, ये y1 का मान, ये a2 का मान, ये y2 का मान, a3 का मान है ये y3 बटे में a1 धन a2 धन a3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 160.7 mm। एक्स बार का मान यहाँ से निकल गया, सॉरी वाई बार का मान।
तो इस प्रकार हम लोग x बार y बार निकाल लिए। अब गुरुत्व केंद्र की स्थिति को बताना होगा, तो x बार कामा y बार हम लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। फिगर क्या है, कह रहा है चित्रानुसार एक समलंबाकार क्षेत्र में से 90 mm त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार क्षेत्र काटा गया है। शेष बचे भाग का गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक ज्ञात कीजिए। देखते हैं फिगर क्या है। ये एक समलंबाकार काट है, A B C D A। ये एक समलंबाकार काट था जिसमें से एक ये 90 mm त्रिज्या का अर्धवृत्त काट करके ये बाहर निकाल लिया गया है। यानी कि मटेरियल केवल इतना ही है जितने भाग में सेक्शनिंग की गई, ये इतना खाली है। तो खाली वाले भाग को जो काट करके निकाल लिया जाता है उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस में। ठीक, यानी कि अब इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग क्या है, ये पूरा हमारा ABCD फिगर नंबर 1। दूसरा भाग क्या है, ये जो 90 mm त्रिज्या का अर्धवृत्त है। ठीक, अब हमको x1 x2 y1 y2 का मान निकालना। उससे पहले हम लोग फिगर के डायमेंशन को देखें। ये दिया हुआ इतना, AB का मान 300 mm और ऊपर ये दिया हुआ है 200 mm CD का मान, और जो इस समलंबाकार चतुर्भुज की ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 120 mm। ठीक, इस फिगर को भी हम अपने प्रथम चतुर्थांश में लेकर के आएंगे। कैसे लाएंगे, सबसे निचले सिरे से एक x एक्सिस की लाइन खींचेंगे और सबसे बाएं सिरे से y एक्सिस की लाइन खींचेंगे। ये फिगर अपने आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अब हमें चाहिए x1 का मान। x1 का मतलब फिगर नंबर 1 का जो गुरुत्व केंद्र होगा, फिगर नंबर 1 का गुरुत्व केंद्र मान लेते हैं ये G1 है यहाँ कहीं। इस G1 की y अक्ष से दूरी हमको चाहिए, y अक्ष से दूरी हमको चाहिए। तो क्या होगा, ध्यान से अगर जो इस फिगर को देखें तो ये फिगर हमारा y अक्ष के परितः सममित है। देखें इस फिगर को अगर जो y अक्ष के समांतर एक रेखा ऐसी कुछ खींचें तो जितना इस लाइन के दाहिने तरफ भाग है सेम उतना ही बाएं तरफ भी है। यानी कि ये फिगर y अक्ष के परितः सिमेट्रिक है अर्थात सममित है। तो इसमें भी हमको x बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट क्या होगा, जो इस फिगर की लंबाई होगी उसी का आधा हो जाएगा, क्योंकि आधे पर ही लाइन तो है। तो कितना हो जाएगा, चूँकि समलंबाकार क्षेत्र y अक्ष के परितः सममित है इसलिए x बार का मान यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 300/2 यानी कि 150 mm। यहाँ से ये दूरी कितनी है, 150 mm। अब इधर से कैपिटल G यानी पूरे फिगर का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा उसको हमें निकालना है, यानी y बार की निकालने की ज़रूरत है हमें केवल। तो इसके लिए हमको y1 y2 चाहिए और a1 a2 चाहिए। तो y1 देखते हैं। y1 मतलब फिगर नंबर 1 का जो गुरुत्व केंद्र G1 है उस G1 की इस x एक्सिस से दूरी। तो फिगर नंबर 1 क्या है, एक समलंबाकार चतुर्भुज है और समलंबाकार चतुर्भुज की स्थिति में हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि इसकी जो बड़ी भुजा होती है, इस बड़ी भुजा से जो G की दूरी होती है यानी गुरुत्व केंद्र की दूरी होती है, उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है, 2a यानी 2 गुणे छोटी भुजा धन b यानी बड़ी भुजा बटे में a धन b यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे h/3 यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है उसी के बटे हम 3 कर देंगे। दूरी दोनों समांतर भुजा, एक समांतर भुजा CD है और एक समांतर भुजा AB है, यानी कि h/3 कर देंगे। मान लेते हैं छोटी भुजा उसको हम A मानते हैं जो कि 200 mm दिया हुआ, बड़ी भुजा को हम B मान लिए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, टू ए प्लस बी बटे में a धन b यानी कि 2 गुणे 200 धन b बटे में 200 धन 300 गुणे h का मान कितना है 120/3 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 56 mm। y1 का मान आ गया 56 mm।
इसी प्रकार y2 का मान, y2 मतलब G2 मतलब इस अर्धवृत्त का जो गुरुत्व केंद्र है वो G2 माना गया है, उस G2 की x एक्सिस से दूरी। और अर्धवृत्त के केस में ये जो व्यास होता है वहाँ से गुरुत्व केंद्र की दूरी कितनी होती है, 4r/3π। तो कितना हो जाएगा, 4r/3π। और r का मान कितना दिया हुआ है, 90/3π। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 38.2 mm। y1 y2 निकल गया। इसी प्रकार a1 निकालेंगे। a1 मतलब फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 क्या है, ABCD एक समलंबाकार चतुर्भुज है, और समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AB धन CD गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी HE। यानी कि A1 का मान कितना आएगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 200 धन 300 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजा एक CD है, एक AB है, इसके बीच की दूरी कितना है, 120 mm गुणे में 120। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा A1 का मान। इसी प्रकार A2 का मान, A2 क्या है, एक अर्धवृत्त है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2। तो πr का मान हो जाएगा 90 का स्क्वायर बटे 2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा A2 का मान। ये A1 का मान है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, 1/2 200 धन 300 गुणे 120। सॉल्व कर लिए, 30,000 mm²। इसी प्रकार A2 का मान ये निकल जाएगा। अब हमको निकालना केवल y बार है, ठीक। y बार A1 y1 माइनस A2 y2, चूँकि अर्धवृत्त काट करके बाहर निकाला गया है, इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, माइनस बटे में A1 माइनस A2। ये आ जाएगा A1 का मान, y1 का मान, माइनस में ये A2 का मान, ये y2 का मान, बटे में A1 माइनस A2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 69.1 mm। ये आ जाएगा y बार का मान। इस प्रकार गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, x बार कामा y बार, यानी कि 150 कामा y बार, यानी 69.1, ठीक। फिगर हमारा इस प्रकार को दिया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, चित्र में दर्शाए गए चैनल काट या इसी को सी सेक्शन भी बोलते हैं, जिसकी माप 100 mm गुणे 50 mm गुणे 15 mm है, के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिगर हमारा कुछ इस प्रकार है। ये ऐसा कुछ, एक ये सी टाइप का कुछ आकृति बन रही है, ठीक। अब यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें अगर जो हम इस फिगर को फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिलाना है तो क्या करेंगे, सबसे निचली लाइन पे एक ये x एक्सिस हो जाएगा और सबसे बाएं तरफ ये यहाँ पर y एक्सिस हो जाएगा। इस फिगर को ध्यान से देखें तो x अक्ष के समांतर अगर जो इसके बीचों बीच एक लाइन खींची जाए तो ये फिगर हमारा 2 बराबर भागों में बट जा रहा है, यानी कि ये फिगर हमारा x अक्ष के परितः सममित है, अर्थात सिमेट्रिक है। यानी इसमें हमको y बार निकालने की जरूरत फार्मूले से नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको हम निकाल सकते हैं कि ये पूरा हमारा मान कितना है, 100 mm। तो 100 का आधा कर देंगे, यानी कि y बार का मान यानी x एक्सिस से कैपिटल G की दूरी कितना हो जाएगा, 100/2, यानी कि 50 mm y बार का मान निकालना। केवल हमें क्या है, x बार का मान। x बार को निकालने के लिए हमको x1 x2 x3 की जरूरत पड़ेगी और y1 y2 y3 की जरूरत पड़ेगी। इस फिगर को हम 3 बराबर भागों में तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये हमारा ऐसे कुछ जा रहा था तो इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये एक नीचे आयत बन जाएगा, दूसरा फिगर हमारा ये बन जाएगा,
ये भी एक आयत बनेगा और तीसरा फिगर ये बन जाएगा, ये भी एक आयत होगा। ठीक, फिगर नंबर 1 को देखें। यहाँ पर ये जीवन है, जीवन का इस हमको निकालना क्या है, एक्स बार का मान, यानी कि x1 x2 x3 चाहिए। तो यानी कि जीवन का y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, ये x1 कितना होगा, ये इस भुजा का आधा यानी कि 50/2 कितना आ जाएगा, 25 mm। इसी प्रकार x2 का मान, x2 क्या है, फिगर नंबर जो दूसरा है उसका इस y अक्ष से दूरी, तो ये टोटल कितना है 15 mm, 15/2 हो जाएगा। तो x2 का मान 7.5 mm। इसी प्रकार x3 का मान, x3 हमारा ये है कितना है, g3 की y अक्ष से दूरी कितना होगा, 50 का आधा यानी 50/2, ये आ जाएगा हमारा x3 का मान। अब हमको a1 का मान निकालना है, यानी फिगर नंबर 1 का क्षेत्रफल, आयत है फिगर नंबर 1, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 50 गुणे 15, ये हो जाएगा a1 का मान। इसी प्रकार a2 का मान, फिगर नंबर 2 का क्षेत्रफल कितना, 15 गुणे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई केवल इतना लेना है ना हमको, फिगर नंबर दूसरा केवल इतना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो ये 100 तो पूरा हमारा दिया हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें से नीचे से 15 घटा दें और ऊपर से 15 यानी कि 30 घटा दें, तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। यानी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 15 ऊपर घटाएं 15 नीचे, यानी कि 30 घटा दें, कितना आ जाएगा 70। यानी कि ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 70 mm। ऊंचाई पता चल गई 70 mm, और ये चौड़ाई कितनी है 15 mm। तो a2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 70 mm गुणे 15 mm। इसको सॉल्व कर लेंगे, a2 का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार a3 का मान, a3 यानी फिगर नंबर 3 का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे ये चौड़ाई यानी 50 गुणे 15 mm, यहाँ से निकल जाएगा a3 का मान। इस सभी वैल्यू को हम x बार के मान में, जो x बार का फार्मूला है उसमें रख देते हैं। x बार क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बटे में a1 धन a2 धन a3। ये है a1 का मान, x1 का मान, a2 x2 a3 x3 बटे में a1 धन a2 धन a3। कितना आ रहा है x बार का मान, 17.79 mm। और y बार का मान पहले से निकाल चुके हैं, कितना था 100/2 यानी 50 mm। अब हमको गुरुत्व केंद्र की स्थिति लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, x बार कामा y बार। ठीक, यहाँ पर x बार का मान और y बार का मान रख देंगे, गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकल जाएगी। x बार का मतलब एक बार फिर से देख लें, x बार का मतलब कैपिटल G की y अक्ष से दूरी, ये है हमारा x बार, कैपिटल में x बार। और y बार का मतलब कैपिटल G की x एक्सिस से दूरी, ये क्या है हमारा y बार। ये जहाँ पर पॉइंट मिलते हैं वहीं पर हमारा पूरे आकृति का गुरुत्व केंद्र यानी कैपिटल G होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब और क्वेश्चन जो बच रहे होंगे आप लोग सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।